रामायण की कहानी हम सबको लगता है कि हम इसे जानते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, ये सारे नाम जैसे हमारी रगों में बसे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे महाकाव्य की नींव एक ऐसी राजकुमारी ने रखी थी जिसका नाम शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने ठीक से सुना भी नहीं। आज हम उसी किरदार की भूली हुई कहानी में उतरेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या राजा दशरथ के 4 बेटों के अलावा उनकी एक बेटी भी थी? जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। और यहीं से हमारे आज की कहानी का रहस्य खुलता है। हम बात कर रहे हैं भगवान राम की बड़ी बहन की, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी रामायण के बड़े घटनाक्रम की एक बहुत ही जरूरी लेकिन छुपी हुई कड़ी है। उनका नाम था शांता, राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पहली संतान। जरा एक पल के लिए सोचिए, अयोध्या की सबसे बड़ी राजकुमारी और राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बड़ी बहन। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कहानी के सबसे मशहूर हिस्सों में लगभग गायब ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इतनी अहम थीं तो उनकी कहानी इतनी अनसुनी क्यों है? देखिए, इसकी वजह यह है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जिसे हम सब मेन सोर्स मानते हैं, उसमें शांता का जिक्र विस्तार से नहीं है। उनकी कहानी हमें मिलती है दूसरे ग्रंथों में, जैसे कि उत्तरकांड में, कई पुराणों में और खासकर दक्षिण भारत की लोक कथाओं में, जहां वो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं। और ये हमें अगले और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाता है। अगर शांता अयोध्या की राजकुमारी थीं तो वो अपने भाइयों के साथ महल में पली बड़ी क्यों नहीं? इसका जवाब दोस्ती और एक वचन की कहानी में छिपा है। ये कहानी है दो राजाओं की जो बहुत गहरे दोस्त थे, अयोध्या के राजा दशरथ और अंग देश के राजा रोमपत। अब जो राजा रोमपत थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो अपने दोस्त को दिए वचन को निभाने के लिए और उनके राज्य को एक वारिस देने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद दे दिया। ये एक बहुत बड़ा त्याग था, पर उस जमाने में वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म था। और शांता कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उन्हें वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था जो उन्होंने उस समय के महान ऋषियों से सीखा था। वो जितनी इंटेलिजेंट थी उतनी ही विनम्र और धर्म को मानने वाली भी। और उनके यही गुण बहुत जल्द एक पूरे राज्य को बचाने वाले थे। अब कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। शांता का जो नया राज्य था अंग देश, उस पर एक भयानक मुसीबत आ पड़ी। सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन एकदम बंजर हो गई, नदियां सूख गईं और प्रजा भूख प्यास से तड़प रही थी। ऐसा कहा जाता है कि ये अकाल इंद्रदेव के गुस्से का नतीजा था। हुआ ये था कि राजा रोमपत से अनजाने में एक तपस्वी ब्राह्मण का अपमान हो गया था। राज्य के बड़े बड़े ज्ञानी और मंत्री सब हार मान चुके थे। इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और वो समाधान थे महान ऋषि ऋष्यशृंग, एक ऐसे जबरदस्त तपस्वी जिनके तप में इतनी शक्ति थी कि वो यज्ञ करके इंद्रदेव को बारिश करने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो दुनिया से एकदम दूर अपने पिता के आश्रम में रहते थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं था। अब जरा सोचिए, ऐसे महान और विरक्त तपस्वी को उनके आश्रम से बाहर शहर तक कौन ला सकता था? ये मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी गई राजकुमारी शांता को। शांता ने अपनी बुद्धि, अपनी पवित्रता और अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और वो ऋषि को अंग देश लाने में कामयाब हो गईं। कहते हैं जैसे ही ऋषि ने राज्य में कदम रखा, आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। पूरा राज्य बच गया। और इस चमत्कार से खुश होकर राजा रोमपत ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि ऋष्याशृंग से करवा दिया। एक राजकुमारी ने अपनी समझदारी से पूरे राज्य को बचाया। ये अपने आप में कमाल की कहानी है। लेकिन यकीन मानिए, शांता की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है, वो हिस्सा जो इसे सीधे रामायण की मेन कहानी से जोड़ता है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सब कुछ बदल देता है। शांता का विवाह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस महायज्ञ की तैयारी थी जिससे भगवान राम का अवतार होना था। चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक तरफ शांता का विवाह हो चुका है महान ऋषि ऋष्यशृंग से, दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ इस बात से दुखी हैं कि उनका कोई पुत्र नहीं है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। लेकिन इस महान यज्ञ को करने की काबिलियत उस समय सिर्फ एक ही ऋषि में थी और वो थे ऋष्यशृंग। और अब वो सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि राजा दशरथ के दामाद थे। तो शांता ही थी जो अपने पति को लेकर अयोध्या आई, जहाँ ऋष्यशृंग ने दशरथ के लिए वो ऐतिहासिक यज्ञ किया और उसी यज्ञ के प्रसाद से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो इस तरह जिस बेटी को राजा दशरथ ने एक वचन के लिए खुद से दूर कर दिया था, वही बेटी अपने भाइयों के इस दुनिया में आने का जरिया बनी। शांता के त्याग और उनकी बुद्धिमानी के बिना रामायण की कहानी शायद वैसी होती ही नहीं जैसी हम आज जानते हैं। शांता की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे महान ग्रंथों में, जिन्हें हम सदियों से पढ़ते सुनते आए हैं, ऐसी और कितनी ही अनकही अनसुनी कहानियां छुपी हुई हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।